फर्स्ट खेलने जा रहे हैं। ये रहे उनके नाम। कुल्लू से है सोनू कुमार, वारंगल की मोहम्मद मसरत बेगम, गाजियाबाद के गजेंद्र सिंह राठी, अहमदाबाद की लक्ष्मी प्रजापति, हिसार की अनीता देवी, मुंगेली की अनुराधा अग्रवाल और सदाबाद के कपिल देव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। और अब आ गया है समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर इन पौराणिक पात्रों को उनके नाम में आने वाली संख्या के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में रखना है आपको। अरेंज दीज mythological characters in the ascending order of the number that appears in their name. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए त्रिजटा, बी दशानन, सी सहस्त्रबाहु, डी अष्टावक्र। कठिन नाम है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले आता है ए त्रिजटा, 3 होता है, त्रिजटा से 3। फिर आता है अष्टावक्र 8, फिर आता है बी दशानन 10 और अंत में सी सहस्त्रबाहु 1000। ए डी बी सी यह है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया जरा देखते हैं। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज गजेंद्र सिंह रथ। आइए माशा, बहुत बहुत बधाई आपको गजेंद्र सिंह जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे। कौन बनेगा? आइए आइए बैठिए। छू के देखा। बहुत बहुत बधाई आपको गजेंद्र सिंह जी। आपको थोड़ा समय लगा वहां से यहाँ आने में, कुछ संदेह था आपके मन में? जीत गए आप। मैं ये देख रहा था तो वहाँ पर डायलॉग है ना कि जहाँ मैं खड़ा था लाइन वहाँ से बनती है। हाँ जी। अब मैंने देखा कोई था ही नहीं, तो मैं जहाँ खड़ा जाऊँ तो वहाँ लाइन नहीं बनती। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। एक बार तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गए हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जिनका नाम है गजेंद्र सिंह राठी, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका मानना है जी बिल्कुल, और इनका मानना है कि जब खराब समय आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। वाह क्या बात है। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर या क्या विषय क्या था? विषय क्या था? एक बहुत बड़ा डकैत था जो लोगों को मारता था, हत्याएं करता था, लूटता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, और उसका बड़ा गैंग था। तो फिरौती मांगता था, अपहरण करता था, ये बड़े क्राइम करता था वो। तो मुझे इसके पीछे लगाया गया और मुझे उसके लिए दाढ़ी रखानी पड़ी ताकि आप तो सड़क सरेआम पे मेरी उसका आमना सामना हो। मोटरसाइकिल उसके पास थी और मुझे सूचना मिली कि आ रहा। 2 आदमी थे वो, तो मैंने सीधी टक्कर मार दी इसको और वो गुथ गया मुझसे गुत्थम गुत्थे। उसके पास भी रिवॉल्वर था, मेरे पास भी था। तो फिर वो गुत्थम मैंने नीचे गिरा तो गली की तरफ भागा, फिर मैंने उसको लुढ़का दिया वहीं। तो जज और मजिस्ट्रेट भी उठ कर आ गए थे कि ये होता है पुलिस का काम, और ये उसमें प्रेसिडेंट मेडल मिला। उस विषय पर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया? सरेआम दिन में 11 बजे हुआ और बीच चौराहे पर बीच बाजार शिव चौक का मामला। बहुत बहादुरी दिखाई आपने। हाँ बस सर, उस ईश्वर की कृपा थी सब, ऊपर वाले की मेहर होती है। आदमी तो एक आपका वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, हम वो देख लें, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम गजेंद्र सिंह राठी है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव अकबरपुर रैना गांव का रहने वाला हूं। पुलिस में डिप्टी एसपी था। उत्तर प्रदेश पुलिस में मैंने एज ए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती किया 78-79 में, और कई बार तो साधु बन के डकैतों को मैंने मारा। इस उपलक्ष्य में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मुझे वीरता का सर्वोच्च पदक पुलिस पदक से सम्मानित किया। मैं पुलिस में जो भी ये काम करता था, बहुत रिस्की काम करता था, लेकिन मैं घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े।
शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करे। स्वच्छमेव जयते। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के कोहिमा तक हर कोई स्वच्छता ही सेवा के अभियान में स्वयं जुड़ जाएंगे। करता था पूरे दिल से और अपनी ड्यूटी मानकर। बची हुई जिंदगी में मैं वो सब करना चाहता हूँ जो पहले नहीं कर पाया, और अब अपने परिवार के साथ जिला गाजियाबाद के राजेंद्र नगर कॉलोनी में रहता हूँ। मैं करोड़पति में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो मैंने उसकी परेशानियाँ दुश्वारियाँ देखी हैं। जिस भी स्टेट की पुलिस है या केंद्र की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये देखें कि ये डिपार्टमेंट को इतना ओवरलोड किया जा रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा रही है, और इसी वजह से 24 घंटा ड्यूटी ली जा रही है। इसकी ड्यूटी 12 घंटे होनी चाहिए। तो गजेंद्र सिंह जी, ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है? हाँ सर, 24 घंटे करनी पड़ती है। ऐसी कैसे हो सकता है? इत्मीनान कब करेंगे? पाबंदी रहती है, भले 24 ना करें लेकिन बंधे रहते हैं, बच्चे नहीं देख पाते हैं। और जब भर्ती होते हैं तो ये कोई डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है कि हम सर्विस के दौरान ही कितने लोगों को बीपी हो गया, कितने को जो है कि हार्ट अटैक हो जाता है। गवर्नमेंट इसका डाटा नहीं रखती। हम तो स्वस्थ होते हैं, जब भगा दौड़ा के भर्ती किए जाते हैं, कितने लोग हमारे ऐसी जान गंवा देते हैं, खड़े खड़े मर जाते हैं कि हार्ट अटैक होगा, ये हो गया। तो इतना ज्यादा एग्जर्शन रहता है, उसको कम होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 12 घंटे की ड्यूटी होनी 12 की होनी चाहिए सब पूरा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की आपकी ये भाषा सुन करके सर जो लोग हैं, जो हाँ, अगली पीढ़ी के लिए अच्छा हो जाए, वो कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो गजेंद्र सिंह जी, बहुत जल्दी आपको मैं नियम सुना देता हूँ। आपको तो पता है, पढ़ना प्रश्न आपके पास आएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएं 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव है, 5वें पर 10,000 और 10वें पे 3,20,000। उसके बाद एक 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, जो कि है जैकपॉट प्रश्न। 45 सेकंड मिलेंगे 5वें प्रश्न तक और 60 सेकंड मिलेंगे आपको 10वें प्रश्न तक। 4 लाइफ लाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में और जोड़ीदार के रूप में अपने सुपुत्र को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको भाई साहब। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई। और इनका नाम है प्रशांत। क्या कर रहे हैं आजकल आप प्रशांत? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ IT इंडस्ट्री। कितने वर्ष हो गए आपको वहाँ काम करते? सर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। विवाहित हैं? नहीं अभी नहीं। अभी ब्याह नहीं हुआ? अभी बचा हुआ हूँ। अब बचे हुए अब करेंगे इसके लिए। जी करेंगे। ओके गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मूल्य 1000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन रिश्ते में आपकी बहुरानी होगी? रिश्ते में आपकी बहुरानी होगी। ऑप्शन देखिए। ए जेठ की बीवी, बी बेटे की बीवी, सी पापा की बीवी या डी दामाद की बीवी। बी बेटे की बीवी। ताला लगा दे। बी पर ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। गजेंद्र सिंह जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देवता को बांसुरी वाले भी कहा जाता है? किस देवता को बांसुरी वाला भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं। ए कार्तिकेय, बी लंबोदर, सी कान्हा या डी महेश। सी कान्हा। श्योर है? ताला लगाने लायक? पक्का। कान्हा सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। 2000 रुपए जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। यह है 3000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में एक मल्टीप्लेक्स चेन है? Which of these is a multiplex chain in India? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए KFC, बी PVR, सी BPL या डी RIL। मल्टीप्लेक्स चेन। ऑडियंस पोल। शांत हो जाए काटा बहन, ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है। आप %81 दिया है PVR को।
क्या करेंगे आप? ऑडियंस ऑडियंस के साथ जाएंगे। बी पीवीआर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। PVR was incorporated in 1995 as a joint venture between Priya Exhibitors Private Limited and Village Roadshow Limited, Australia। दो कंपनियां थी, उनको जोड़ के PVR बना और ये मल्टीप्लेक्स एक ही स्थान पर 4-5 सिनेमा घर, वहां जाकर के लोग देखते हैं, बैठते हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियां होती हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, बहुत मजा करते हैं सब। आप जाइएगा देखने, कोई फिल्म देखने जाइएगा। ठीक है। आपके जमाने की आप बात कर रहे हैं, तब आप जाते थे तो थिएटर कैसा होता था? थिएटर ऐसा था कि जब ब्लैक बहुत चलता था। ब्लैक चलता था। हाँ, तो अपनी तो सारी लाइफ इसी में धक्का मार रहे हैं, पीछे धकेलो, ऊपर खिड़की से कूद रहे हैं, कहीं ब्लैक हो रहा है, तो उसी में निकल जाता था। अब बीच बीच में देखते थे जाकर, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अंदर का वातावरण कैसा था? अंदर का तो ठीक था। अच्छा था। हाँ, बाहर धक्का मुक्की बहुत होती है। जब आपकी शोले आ गई तो मारा मारी मच रही है, खिड़की से झांक रहे लोग, अब पुलिस वाले तो अब उनके पीछे लगे रहते थे। तो बाद में फिर हम भी देखते थे इसको। मुझे लग रहा है कि ये जो सीजन है केबीसी का, इसमें आप उम्र में सबसे सबसे सीनियर माना जाए कंटेस्टेंट हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी सर कि पहले जमाने की जो बात थी और आज के जमाने की जो बात आप देख रहे हैं, जी सर, क्या अंतर पाते हैं आप? पहले आज की पीढ़ी, जमाने की पीढ़ी, हम और आप जो है एक ही उम्र के हैं। हाँ, सच्चाई बहुत थी, आदमी के पास टाइम बहुत था, प्रेम भाव बहुत था। अब तो आदमी मशीन हो रहा। पहले तो बारात जाती 3 दिन में रहते थे वहाँ, बाराती समझे राजा पहुंच गया, उसकी नाई खड़ा, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, 10 दिन से नहीं नहाया, वो भी शाम से नहा रहा, तेल लगा रहा, और अब तो जो है वो खड़े खड़े खाया चल दिए। तो अब टाइम नहीं, आदमी मशीन हो रहा। क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपनी जवान पीढ़ी को? जवान पीढ़ी को यही है कि थोड़ा रिलैक्स भी कराएं और थोड़ा कहीं टूरिज्म में जाएं, घूमें, बीच में टाइम निकालें, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। बहुत खूब आपका ये विचारधारा आपकी अच्छी है, मैं सहमत हूँ इससे सर, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले जमाने में समय होता था, आराम से बैठते थे। जी सर। और अब नहीं है। आजकल सही कहा आपने, सब लोग मशीन हो गए। घर में कभी परिवार बैठ करके आपस में बातचीत नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। बैठते हैं, हाँ, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे बैठे रहते हैं और मोबाइल से ही एक दूसरे से बात करेंगे। एक ही जगह बैठे हैं, यहाँ से उसको मैसेज दे रहे हैं, ऐसे बातचीत हो रही है। ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, एक लाइफलाइन चलेगी आपकी गजेंद्र सिंह जी। 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं, इसका सही उत्तर यदि आपने दे दिया तो। और वो प्रश्न आपके सामने है ये, इनमें से कौन सा जीव मेक इन इंडिया अभियान के प्रतीक चिन्ह में नजर आता है? Which of these animals appears in the logo of the Make in India campaign? ऑप्शंस देखिए और वो है ये, ए एलिफेंट, बी बेयर, सी लायन या डी याक। हाथी, भालू, शेर या याक। मेक इन इंडिया अभियान के प्रतीक चिन्ह। देखा होगा आपने ये चिन्ह? भालू, शेर ही लगता है मुझको, लेकिन क्या लग रहा है? शेर लगता है। क्या करना चाहेंगे? इसे लॉक कर दें। शेर पे ताला लगा दें? हाँ, कबीर महाशय, शेर लाइन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5000 जीत गए आप। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गजेंद्र सिंह जी। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? गाना वगैरह सुनते हैं या नहीं? फिल्में वगैरह कम देखते हैं, गाना वाना कम सुनते हैं? हाँ, कम सुनता हूँ, बस समाचार सुन लेते हैं। थोड़ा बहुत तो सुनते होंगे। हाँ, थोड़ा सुनते हैं। चलिए गाना सुनते हैं, देखें आप शायद इसको पहचान जाए। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। कुछ अनुमान है आपके मन में? ऑप्शन सुनिए, शायद खिड़की खुल जाए दिमाग की आपकी। ऑलराइट, ऑप्शंस डालिए कंप्यूटर महाशय। ए राजेंद्र कुमार, बी जॉनी वॉकर, सी सुनील दत्त या डी महमूद।
बहुत प्रचलित गाना था ये। महमूद जानी वाकर में कोई हो सकता है। ये लाइफलाइन लेंगे। एक और लाइफलाइन लेंगे। कांटा बहन शांत हो जाए। कौन सी? ये फोन फ्रेंड। फोन फ्रेंड करेंगे आप? ओके, फोन फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, कौन है ये लोग? ये दो तो मेरे लड़के के दोस्त हैं। ये पहला वाला लड़का है। पहला आपका बेटा है और बाकी सूरज और कृष्णेंदु आपके पुत्र के मित्र हैं। मित्र के दोस्त हैं। किनसे बात करना चाहेंगे? सोनू राठी से। सोनू राठी से बात करना चाहेंगे। गाजियाबाद में इनको फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये एक वीडियो कॉल होगा। सोनू राठी जी, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है आपके? अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। जी सोनू जी, आपके पिता श्री गजेंद्र सिंह जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है जी सर। और आपकी सहायता मांग रहे हैं। अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है 30 सेकंड के अंदर। जी सर। प्रश्न ये था कि एक गाना बजाया गया था और उसके 4 ऑप्शंस थे और बताना था कि ये गाना किस पर फिल्माया गया है। तो आप गाना सुनिए पहले, उसके बाद आपको ये प्रश्न डाला जाएगा गजेंद्र सिंह जी की आवाज में। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। गाना सुन लिया आपने सोनू जी? जी सर। ओके, अब अगली आवाज जो है वो होगी गजेंद्र सिंह जी की। वो आपको प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन सुनाएंगे और आपको 30 सेकंड में उत्तर देना है। आपका समय शुरू होता है अब। यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? यह गाना किस अभिनेता? राजेंद्र कुमार, जानी वाकर, सुनील दत्त, महमूद। बी जानी वाकर। बी जानी वाकर। श्योर है? श्योर। पुत्र की बात को मान लिया आपने? हाँ, उन्हीं की बात पे ताला लगा दिया जाए। ताला लगा दिया। बी जॉनी वॉकर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सोनू जी बिल्कुल सही है। अगर आप 10,000 जीत गए हैं। और 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। सर जो तेरा चकराए मोहम्मद रफी साहब का गाना है, फिल्म था प्यासा। जी जी, अब घर जैसे लौट जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। हाँ बाकी ज्यादा चिंता नहीं है। तो संगीत वगैरह में आप रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि आप लिरिक्स वगैरह गाने लिखते हैं। हाँ, स्वयं गाते भी हैं आप? अपने गा लेता हूँ। जो आप लिखते हैं वो स्वयं गाते हैं आप? हाँ जी। धुन आप स्वयं बनाते हैं? देसी टाइप के ऐसी। देसी क्या? ऐसा गाने तो सभी एक जैसे होते हैं ना, वो थोड़ा हटके होते हैं। नहीं नहीं, आजकल तो हाँ। अच्छा, कोई एक ऐसा गाना जो आपने लिखा हो जी जी, या आप हमें सुनाना चाहें? हाँ सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर, जब पास में तू फिर क्या है डर, बम 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 बम। कोई फादर कहे, कोई राम अल्लाह, कोई बहा गुरु जी कहता है तू, ये पीर फकीर बताते हैं तू सबके घट में रहता है, बम 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 बम। भक्तों का दुनिया की सरकार है तू, भक्तों का पैरोकार है तू, तू मिला हमें पर मिला नहीं, एहसास करा दिया धन्य हुए, बाकी हमको कुछ गिला नहीं, बम 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 बम। धरती पर तू, अंबर पर तू, तू तो कण कण में रहता है और सबका रोज हिसाब लिखे और सही समय पर देता है, बम 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 बम। मैं अर्जुन तीरंदाज नहीं तेरे नाम पे तीर चलाता हूँ, मैं अर्जुन तीरंदाज नहीं तेरे नाम पे तीर चलाता हूँ, और कर्म योग से लगे निशाना यही समझ में पाता हूँ, बम 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 बम। तेरा दफ्तर टेलीफोन नहीं वरना नेताजी आ जाते, तू एक जगह नहीं रह पाता, तेरा तबादला करवा जाते, बम 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 बम। क्या बात है, वाह वाह। ये तो पुरानी पीढ़ी के गाने हैं। पुराने कुछ नहीं, आजकल के जमाने में भी ये लागू है। अच्छा ठीक, बहुत खूब। देखा नहीं आपने कितनी जोर से ताली बजी आपके लिए। ओके, बहुत खूब गजेंद्र सिंह जी। इन्हीं आशाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि छठे प्रश्न का भी आप सही उत्तर दें। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ओलंपिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में आमतौर पर धावक सबसे तेज दौड़ते हैं? An athlete generally runs the fastest in which of these Olympic running events?
ऑप्शन सुनिए आप, और आपके ऑप्शन है ए मैराथन, बी 5000 मीटर रेस, सी 20 किलोमीटर वॉक, या डी 200 मीटर रेस। डी 200 मीटर रेस। डी 200 मीटर श्योर है? पक्का। ताला लगा दिया जाए। सरकार, कंप्यूटर महाशय, 200 मीटर रेस, डी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। आपने कहा कि आज तो आप कुछ यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हाँ, बस वो पहला पड़ाव पार कर लिया, मैं संतुष्ट हूँ। बाकी आगे ईश्वर छोड़ देता नहीं, है। हम चाहते हैं कि आप और आगे भी जाएं। जी सर। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? Which of these rivers flows into the Arabian Sea? और आपके ऑप्शन है ये, ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, या डी कावेरी। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। कोई अनुमान? कृष्णा लगता है। लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 सेकंड बचे हैं आपके पास। जी, तो अभी इसी जोड़ीदार को बुलाया जाए। हाँ जी, शांत हो जाए कांटा बहन, जोड़ीदार को बुलाया जाए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। आइए, पिताश्री की मदद कीजिए। तालियों के साथ इनका स्वागत। ये कंप्यूटर वाला पता तो ऐसे भी कुछ ना होगा, पर देखते हैं। बस 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 भाई साहब, बस आइए। कुछ अंदाजा है? ये तो कंप्यूटर वाला आदमी, अंदाजा क्या होगा? पिता पुत्र आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? बात कर लीजिए आप इसमें, समय की कोई पाबंदी नहीं है। और एक लाइफलाइन अभी भी बचा हुआ है प्रशांत, अगर आपको लगे कि आप उसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप 50-50 ले लो, कुछ तो बचेगा। नहीं, इस सही बात में नहीं, 50-50 कर दो आप। 50-50। हाँ जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल चांस पे करेंगे। रह जाए, दो में से एक पे ओके, गजेंद्र सिंह जी एक और अब आखिरी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाए। नर्मदा और गोदावरी। मैप को देखा होगा आपने, हाँ जी। क्या लगता है आपको? एक सही है, गोदावरी एक लगता गलत है। एक सही है, एक गलत है। गोदावरी लगता है तो। नर्मदा है या गोदावरी? अरब सागर, अरेबियन सी। आप दोनों सलाह मशवरा कर लीजिए। रेस तो कुछ है ही नहीं, अब बता जो लग रहा है आप। नर्मदा उधर से नहीं आती है, बता। लगते नर्मदा, गोदावरी करते हैं। गोदावरी कर दीजिए। फाइनल आंसर दीजिए। गोदावरी। ताला लगा दें। कबीर महाशय, बी गोदावरी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। नर्मदा सोच रहा हूं मैं, चलो। नर्मदा। बाकी जितनी नदियां हैं वो बंगाल की खाई में जाती है, बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा जो है वो जाती है अरेबियन सी में। सही उत्तर नर्मदा है। भाई साहब, आपने सही कहा कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली आने 20,000 आप जीत रहे थे, नीचे आ गए आप 10,000 पे। खाली और नहीं इसके जाएंगे। लिए हम आपको बधाई देते हैं और जी। शुभकामनाएं। और आपको भी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। डिजिटल का जमाना है, ये 10,000 है, आपके अकाउंट में हम डाल देंगे। ये फंड ट्रांसफर आया, इसमें 10,000 डाल दिए, कंफर्म किया और 10,000 पहुंच गया। ये बहुत तेज है सुविधा, सुरक्षित भी है और आसान भी है। हाँ, बिल्कुल। 10,000 आपके अकाउंट में चले गए। गजेंद्र सिंह जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और इसी तरह आप देश का नाम उज्जवल करते रहे। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है
बहुत सम्मानित जगह है ये। और आपकी जो विचारधारा है उससे भी हम सहमत हैं कि जो पुराने जमाने में समय था, आराम था, थोड़ा सा समय लेकर के लोग, आजकल की पीढ़ी जो है बहुत तेज रफ्तार में मशीन की तरह हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आपके साथ सेल्फी लेंगे हम जाने से पहले। तालियां बजती रहे गजेंद्र सिंह जी के लिए।